हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सीरीज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है उपभोक्ता व्यवहार। आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता व्यवहार से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है यह वस्तु से यह है। तो दोस्तों यह वस्तु से क्या है भैया, जब वस्तु एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया हुआ परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है भैया, दूसरा का विकास के आधार पर निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है। दोस्त इसका सजाना है तो भैया ये पहला होगा दोस्त, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा मित्र, फर्स्ट, फिर ये सेकंड होगा, फिर थर्ड और फिर ये होगा आपका ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तु है, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है भैया, एक उपभोक्ता की बजट रेखा एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना दर्शाता है। दोस्तों ये उपभोक्ता की आय में वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है दोस्त, ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होता है। दोस्तों ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है भैया, ये होता है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त, ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती हैं दोस्त, तो ये होती हैं भैया निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्त, ग्रिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है दोस्त, तो 7 का बी सही होगा, प्रबल घनात्मक आय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है भैया, किसी वस्तु को ग्रिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्न में से होता है। दोस्तों 8 का ए सही होगा, घनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है भैया, ग्रिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र होगा। दोस्तों 9 का डी सही होगा। दोस्त 9 का डी ऋणात्मक ढाल वाला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र, ग्रिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है। दोस्तों 10 का बी सही होगा, ऋणात्मक ढाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग होती है। दोस्त 11 का ए सही होगा, कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दोस्त, खाली स्थान पर यदि एमयू सीमांत उपयोगिता है तो। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही होगा, टीयू टोटल उपयोगिता, यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त, यदि वस्तु की आय की मांग लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु होगी। दोस्तों किस तरह की वस्तु होगी मित्र, ये होगी भैया एक विलासिता वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है वह कहलाता है। दोस्तों 14 का बी सही होगा। दोस्त 14 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। दोस्तों 15 का डी सही होगा। दोस्त निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट वस्तु की मांगी गई मात्रा।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्त, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व तो नहीं है दोस्त, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 क्या है दोस्त, अर्थशास्त्र में मांग में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए दोस्त, तो 17 का डी सही होगा। खरीदने की इच्छा, ऑप्शन नंबर डी, खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता तथा आय की पर्याप्तता। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है दोस्त, तो 18 का बी सही होगा। 18 का बी सही होगा, 18 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है दोस्त, तो 19 का बी सही होगा। बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा दोस्त, तो 20 का सी सही होगा। नीचे की तरफ ढाल, ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है मित्र, मांग की धारणा में किसका महत्व है दोस्त, तो मांग की धारणा में किसका महत्व है भैया, ये है भैया उपयुक्त तीनों का, स्थान का महत्व है, समय का महत्व है और कीमत का भी महत्व है। इस तरह से डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मित्र, मांग का नियम बताता है दोस्त, तो 22 का सी सही होगा। कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है मित्र, मांग का नियम कहलाता है दोस्त, तो मांग का नियम क्या कहलाता है दोस्त, 23 का बी सही होगा। कीमत में वृद्धि से मांग घटती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्त, यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब जब क्या हो दोस्त, जब मांग की कीमत से सीधे रूप से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक हमारा था उपभोक्ता व्यवहार। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत। आर्थिक सिद्धांत पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त, वो है उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।